एक दफा का जिक्र है कि दो दोस्त थे। दोनों में ऐसी दोस्ती थी कि हर राज मालूम था, और इनमें से एक था कि वो जलती आग में भी अपना हाथ डालता तो इसके हाथ पर आग असर न करती। दूसरे दोस्त ने इससे पूछा तो इसने ये कहकर बात टाल दी कि ये बहुत लंबी दास्तान है, फिर कभी बताऊंगा। दोस्त के इसरार पर इसे बताने लगा, कहने लगा, तुझे तो मालूम है कि अल्लाह ने मुझे माल और दौलत, शोहरत, ताकत और हुस्न सब कुछ दिया है। जब मैंने जवानी की दहलीज पर पांव रखा तो मैं बहुत ही खूबसूरत था। एक रात में अपने घर के बालखाने में टहल रहा था कि मैंने देखा कि सामने घर के बालखाने में एक ही खूबसूरत लड़की टहल रही है। चांद की रोशनी में इसका चेहरा चमक रहा था। मैं इसे देखते ही दिल दे बैठा। मैंने इससे कहा कि मैं तेरे कदमों में दौलत के अंबार लगा दूंगा, लेकिन तू वो कर जो मैं चाहता हूँ। लेकिन वो नहीं मानी। मैंने दिन रात एक कर दिए सेलकायल करने में, लेकिन वो ना मानती। और मानती भी कैसे? इसकी परवरिश एक नेक घराने में हुई थी। फिर ऐसा हुआ कि इसकी शादी गरीब और मजदूर घराने में हो गई। शादी के कुछ साल बाद इसके 3 बच्चे भी हो गए। सब यूं ही चलता रहा कि ऐसा हुआ कि शहर में कहत साली का समा हो गया। गरीब अनाज को तरसने लगे। मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि तू ऐसा कर के अनाज गरीबों में तकसीम कर दे। मैंने अपने नौकरों को लिया और अनाज तकसीम करने लगा। मैंने देखा कि वो लड़की भी कतार में अनाज लेने की गर्ज से खड़ी है। मैंने इसके कद्दो कामत से इसे पहचान लिया। अपने नौकरों को काम जारी रखने का इशारा करके मैं एक तरफ गया और इस लड़की को अपने खास कमरे में बुलाया। वो लड़की आई तो मैंने पूछा कि तू यहाँ क्या करती है? कहने लगी, कहत के आलम में गरीब अमीरों के दर पर भीख मांगने आते हैं। मैं भी इसी घर से यहाँ हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं, खुदारा रहम करो और बच्चों के लिए कुछ खाने को दे दो। मैंने इसे कहा, तू मेरी ख्वाहिश पूरी कर, मैं तेरे कदमों में अनाज के ढेर लगा दूंगा। मैंने इसे जिना का पैगाम दिया। इसने इनकार किया और पलट गई। फिर भूखे बच्चों का ख्याल आया तो वापस पलटी और कहने लगी, खुदारा रहम करो, तुझे अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह का खौफ कर और मेरी मदद कर दे। मेरे बच्चे भूखे हैं। मैंने फिर से कहा कि मेरी ख्वाहिश पूरी कर, मैं तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। वो फिर से कहने लगी, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, रहम कर, अल्लाह का खौफ कर और मेरी मदद कर। मैंने फिर वही बात दोहराई। वो वापस पलट गई। फिर से बच्चों के लिए ममता जागी। आखिर माँ थी, क्या करती, बच्चों की तकलीफ न देख सकी। फिर से पलटी और मेरे पास आई और सवाल करने लगी। मैंने फिर कहा, अगर मेरी ख्वाहिश को पूरा करेगी तो सब मिलेगा, अगर नहीं करेगी तो तुझे कुछ ना मिलेगा। एक तरफ इज्जत और आबरू और दूसरी तरफ ममता। वो मजबूर थी। वापिस बच्चों के पास गई तो बच्चों ने कहा, माँ या तो हमारा गला घोंट दे या हमारे खाने के लिए ले आ। ये सुनकर माँ का कलेजा फट गया। दिल में सोचा कि गुनाह करके बच्चों की भूख मिटा देती हूँ, फिर तौबा कर लूंगी। ये सोचकर वापिस आई। आकर कहने लगी, खुदारा रहम कर, मेरी मदद कर, मेरे बच्चे भूखे हैं, अल्लाह के कहर से डर और गुनाह से बच। मैंने वही जवाब दिया। अभी वो कहने ही वाली थी कि मैं राजी हूँ, फिर इसके दिल में अल्लाह का खौफ आया और वो अल्लाह के हुक्म को सोचकर फिर रुक गई। जिसने अल्लाह के खौफ की वजह से गुनाह से किनारा किया तो इसका रिज़्क ऐसे जराए से आएगा कि इसके वहम गुमान में भी ना होगा। इसने सोचा कि जरूरी तो नहीं इंसान भूख से मर जाए, खाना खा कर भी इंसान मर सकता है। कहने लगी, मैं बच्चों को तड़प तड़प कर मरता देख सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी इज्जत तो आबरू नहीं गवा सकती। ये कहकर वो वापस घर चली गई। घर गई, बच्चों को खाने का दिलासा देकर मुसल्ले पर सर सजदे में रखकर जारो कतार रोने लगी और फरियाद करने लगी, ऐ मालिक, मैं तेरे खौफ से गुनाह से बच कर आई, अब तू ही मेरे हाल पर रहम फरमा और मेरे बच्चों के लिए हलाल रिज़्क अता फरमा। इतना कहा ही था दरवाजे पर दस्तक हुई। सर उठाकर देखा तो वही नौजवान खड़ा था और इसके साथ नौकर भी थे। गरज कर बोली, कि आखिर अब तू क्या चाहता है, चला क्यों नहीं जाता यहाँ से? मैंने कहा कि बहन, मेरा दिल बदल गया है, मुझे माफ कर दे। अगर तू गरीब होकर अपने रब से इतनी डरती है तो मुझे अमीर होकर तो इससे ज्यादा डरना चाहिए। मुझे माफ कर दे, आज से तू मेरी बहन है। यह कहकर मैंने इसके बच्चों के लिए अनाज दिया। अनाज लेकर उसने आसमान की तरफ निगाह की और हाथ बुलंद किए और दुआ की, ऐ मेरे रब, अगर ये शख्स अपने कौल में सच्चा है तो मेरी तुझसे इल्तिजा और दुआ है कि इस पर दुनिया और आखिरत की आग को हराम कर दे। बस इसी दिन से लेकर आज तक मुझे दुनिया की आग पर कुछ असर न करती और उम्मीद है कि आखिरत में जहन्नम की आग भी मुझ पर कुछ असर नहीं करेगी। औरत